हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम फिर से क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 संसदीय शासन प्रणाली, विधायिका और कार्यपालिका कवर करने जा रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हमने जाना था संसद के विधायी कार्य क्या हैं, जिसमें हमने संवैधानिक कार्य क्या होते हैं और लॉ मेकिंग का जो काम है वो हमने कर लिया था। और हमने ये जाना था कि किस तरीके से एक विधेयक अधिनियम बनता है, एक बिल एक्ट कैसे बनता है, हमने ये जाना, जहाँ पे हमने आरटीई एक्ट के बारे में पढ़ा था। फिर हमने कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स पढ़े थे लॉ मेकिंग में। और उसके बाद जो है संसद के विधायी कार्यों में ही जो हमारा थर्ड है वो है कार्यकारी जवाबदेही, मीन्स की एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी। तो अगर एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं तो एग्जीक्यूटिव असेंबली जो होती है हमारी, इसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद केंद्र का कार्यपालिका के अंग होते हैं। मीन्स की सिंपली अगर बात करें तो इसमें मंत्रिपरिषद जो है हमारा मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, और जिसको लीड करते हैं हमारे पीएम प्रधानमंत्री जी। इसके साथ साथ जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति होते हैं वो भी इस एग्जीक्यूटिव असेंबली का पार्ट होते हैं, इस कार्यपालिका का पार्ट होते हैं। अब इनके जो मुख्य काम है अगर बात करते हैं तो कानूनों को लागू करना, उन्हें प्रभावी ढंग से पालन करवाना। मीन्स की जब लेजिस्लेचर जो विधायिका है जो भी कानून बनाती है, एक तरीके से जो मसौदा तैयार करती है, जो ब्लूप्रिंट तैयार करती है, उस पर जो कार्यपालिका है वो अपनी फाइनल जजमेंट देता है कि अगर उसके अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें ठीक हैं, सारे डिज़ायर्स को फुलफिल कर रहे हैं, सभी किसी भी कम्युनिटी के लिए बायस नहीं है, सबके वेलफेयर के लिए है और देश में शांति बनाए रखने के लिए है, तो वो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कि उस कानून को वो लागू कर देते हैं। तो कानूनों को लागू करना, उसको प्रभावी ढंग से पालन करवाने का जो काम है वो कार्यकार एग्जीक्यूटिव का होता है। और सरकार को सुचारू संचालन की देखरेख करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। मीन्स कि ये भी देखते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो सही तरीके से काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है। फिर संविधान में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर सरकार के दैनिक कामकाज से संबंधित निर्णय लेना। मीन्स कि जिस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, गवर्नमेंट का काम क्या है, क्या प्रिंसिपल्स हैं, उनको फॉलो मतलब ये देखना कि ये सारी चीज़ें सही तरीके से चल रही हैं या नहीं, जितने भी फैसले हैं वो सही तरीके से लिए जा रहे हैं या नहीं। प्रश्नकाल जैसी प्रक्रिया के माध्यम से लोकसभा के प्रति जवाबदेही सिंपली मीन्स कि अगर एग्जीक्यूटिव जो है, जो कार्यपालिका है, वो किसी विधेयक को कानून बनने से मतलब सॉरी उसको लागू करने से रोक देती है, किसी भी कानून को लागू करने से रोक देती है, तो वो यहाँ पर अपनी जस्टिफिकेशन देगी, वो बताएगी कि क्यों ऐसा किया गया। और अगर विधायिका जो है उस चीज़ को अगर किसी भी तरीके से अगर कार्यपालिका उस चीज़ को रोक रही है तो विधायिका की यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी है उस चीज़ को मतलब विधायिका जो है इस जगह पर अकाउंटेबल है एग्जीक्यूटिव के लिए कि वो बताएगी कि उन्होंने क्या सोचकर वो विधेयक पारित किया है, क्या सोचकर वो कानून बनाया है। मतलब उन्हें भी अपनी एक तरीके से जस्टिफिकेशन देनी है। और अगर उनको लगता है कि उनका जो आंसर आया है विधायिका का वो सही है, तो कार्यपालिका उस चीज़ पर निर्णय लेती है कि वो उसे लागू कर देती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारी पार्लियामेंट है ना, वहाँ पर एक क्वेश्चनिंग सेशन होता है। मीन्स कि जहाँ पर पक्ष विपक्ष सभी लोग मिलकर सरकार से क्वेश्चन करते हैं और सरकार भी उनसे क्वेश्चन करती है। साथ साथ में क्या होता है कि एक तरीके से डिबेट होती है वहाँ पर और बहस होती है, जहाँ पर वो अपने मुद्दों को रखते हैं, प्रश्न करते हैं सरकार से कि अगर ऐसा था तो ऐसा क्यों नहीं हुआ। उसके बाद अगर प्रश्नकाल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो प्रश्नकाल जो है वो एक ऐसी अवधि है जहाँ पर क्या होता है कि मतलब पार्लियामेंट जो है उसकी बैठक शुरू होने से पहले या फिर जब बैठक उसकी होती है, तो वो जो फर्स्ट आवर होता है, जो पहला घंटा होता है, वो क्वेश्चनिंग आवर होता है। मीन्स कि प्रश्न करने का टाइम होता है, जहाँ पे पक्ष विपक्ष दोनों ही एक दूसरे से क्वेश्चंस करते हैं, जिसमें संसद मंत्रियों से सरकारी नीतियों और गतिविधियों के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं।
तो इसमें होता क्या है, जितने भी मिनिस्टर्स हैं और जो भी मेंबर हैं पार्लियामेंट का, उनसे क्वेश्चनिंग करी जाती है। सरकार जो भी नीति बना रही है, जो भी कानून बना रही है, उन सभी से रिलेटेड। और यहाँ पे क्या होता है कि जो कार्यपालिका होती है वहां पर अपनी जवाबदेही देने के लिए तैयार होती है। मान लो अगर विधायिका जो है वो कार्यपालिका से क्वेश्चंस कर रही है, अगर एक एमएलए एक एमपी से क्वेश्चन करता है या एक मिनिस्टर से क्वेश्चन करता है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस मिनिस्टर की कि वो उसको जवाब दे कि किस बिहाफ पे कोई पॉलिसी बनाई जा रही है या फिर किस बिहाफ पे कानून को पारित किया जा रहा है। तो ये संसद की एक ऐसी प्रक्रिया है जो कार्यपालिका को जवाबदेही बनाती है। अर्थात उसे अपने सभी कार्यों और निर्णयों का औचित्य सिद्ध करना होता है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर विधायिका ने कोई कानून बनाया और कार्यपालिका को वो चीज़ समझ में नहीं आई, तो कार्यपालिका उस चीज़ को रोक सकती है। तो वहाँ पर विधायिका जो है क्वेश्चन करेगी कि आपने ऐसा क्यों किया। तो वहाँ पर कार्यपालिका जो है विधायिका को एक आंसर देगी, एक जस्टिफिकेशन देगी, एक जवाब देगी कि क्यों ऐसा किया गया, उन्होंने ऐसा निर्णय क्यों लिया। विशेष समितियों में भी बैठकें करती हैं जहां मंत्रालयों को अपनी नीतियों के बारे में स्पष्टीकरण देना होता है और प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। इन समितियों के विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसद भी शामिल हो सकते हैं। मैंने भी बताया कि इसमें अपोनेंट्स पार्टी भी होती हैं और जो लीडिंग पार्टी होती है वो भी होते हैं, और दोनों ही क्वेश्चनिंग करते हैं सरकार से। तो फिर अब ये है, संसद क्या हमेशा औपचारिक रहता है, मीन्स कि संसद में पार्लियामेंट में हमारी क्या सारी चीज़ें एक फॉर्मल वे में होती है। मतलब काम है तो काम, क्या कभी कोई हंसी मजाक नहीं होता है? तो ऐसा नहीं, ऐसा होता है। तो यहाँ पर एक श्लोक बताया गया, मतलब इन निर्मला सीतारमण के बारे में, कि जब निर्मला सीतारमण ने 2025-26 का यानी कि लास्ट ईयर जब बजट पेश किया गया था, तो उन पे तंज कसा गया था ओपोनेंट पार्टी के थ्रू, और कहा गया था कि जो भी बजट पेश किया जा रहा है, क्या उससे देश की महंगाई पे कोई अ, खास फर्क पड़ रहा है, या फिर जो लोग हैं, जो जनता है हमारी, उनको क्या फायदे हो रहे हैं। तो निर्मला सीतारमण ने उस टाइम पे एक श्लोक कहा था, और वो श्लोक कुछ इस तरीके से था। उन्होंने बहुत मतलब तिरक्कुल भाषा में कहा था, और वो तमिल भाषा में लिखा गया, मतलब एक प्राचीन, एक हम कह सकते हैं कि हमारा भारतीय ग्रंथ है, और जिसमें नैतिकता और सदाचार की बात करी गई है। और वो जो श्लोक है वो कुछ इस तरीके से था, वानोकु वानोक की वालुम उलाकेलम मनवन्न को अलनोकी वल्लम कुड़ी। इसका मतलब है कि जिस तरह प्राणी बारिश की उम्मीद में जीते हैं, उसी तरह नागरिक सुशासन की उम्मीद में जीते हैं। तो उनका कहना ये था कि जिस तरीके से जो जीव जंतु हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो अपनी लाइफ के लिए बारिश पे डिपेंडेंट होते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन बारिश से होती है। ऐसे ही जो नागरिक है, एक देश की जनता है, जो नागरिक है, वो अपने भले के लिए, अपनी जिंदगी के लिए एक अच्छी शासन व्यवस्था पर जो है टिकी हुई होती है। दूसरा, संसद में एक हादसा हुआ था, ये हुआ था डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पर। तो उस टाइम पे जो सुषमा स्वराज थी, उन्होंने एक कविता कही थी, उनको डॉक्टर मनमोहन सिंह को तंज कसते हुए 2011 में कहा था, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लौटा। हमें रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तो उन्होंने ये कहा कि इधर उधर की बात नहीं करनी है, आप ये बताइए कि काफिला क्यों लूटा गया। काफिला क्यों लूटा गया मतलब कि जो देश है वो क्यों लुट रहा है, या क्यों बर्बाद हो रहा है, या फिर अगर हम बात करते हैं जितना करप्शन बढ़ रहा है, जो सही तरीके से काम नहीं हो, जो पब्लिक फंड है कहीं ना कहीं पता नहीं कहाँ जा रहा है, लोगों को पता नहीं चल रहा, सरकार को नहीं पता चल रहा, तो क्यों हो रहा है ये सब। ये इतनी लूटमारी, इतनी कालाबाजारी, इतनी चोरी, करप्शन क्यों है ये। और हमें रहजनों से यहाँ पे गिला नहीं है, हमें चोरी करने वाले से गिला नहीं है, गिला तो हमें आपसे है कि आप क्या कर रहे हैं उस टाइम पर, आप क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं, आप क्यों कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो ये बात सुषमा स्वराज ने
बहुत मजाकिया तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह को गई थी। और इसके रिप्लाई में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी बहुत पीसफुली आंसर किया था। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तो मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। तो उन्होंने कहा कि मैं मानता हूँ कि मैं जो हूँ आप लोगों के अकॉर्डिंग काबिल नहीं हूँ, मुझे जवाब देना नहीं आता, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, या फिर मैं बहुत कम बोलता हूँ। क्योंकि उनको उस टाइम पे ये भी कहा जाता था कि ऐसा मंत्री है जो हमेशा मौन रहता है, मौन मोहन उन्हें कहा जाता था। मतलब उनके ना बोलने पर सवाल उठाया जाता था, वो बहुत लिमिटेड बातें बोलते थे। और डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे देश के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं। और उन्होंने इकोनॉमी में अगर बात करें, इंडियन इकोनॉमी में बहुत कंट्रीब्यूशन किया अपना। तो उन्होंने यही कहा कि मैं मानता हूँ कि मैं आपकी दीद के काबिल नहीं हूँ, आपकी नज़रों में मैं काबिल नहीं हूँ, लेकिन आप मेरा शौक देख रहे हैं, आप मेरा शौक ना देखें, आप इंतज़ार देखें, आप ये देखें कि किस तरीके से काम होगा, आप वेट करें, पेशेंस रखें। तो उन्होंने कुछ ऐसी बात कही थी। तो ये तो हमने पढ़ा कि जो संसद सिंपली, ये जो दोनों इंसिडेंट्स हमने जाने यहाँ पे, इसका सिर्फ और सिर्फ मोटिव इतना था कि हम सोचते हैं कि पार्लियामेंट में क्या हमेशा बहस चलती रहती है, पार्लियामेंट में क्या जो ओपोनेंट्स पार्टी होती है, जो विपक्षी दल और पक्ष दल के लोग होते हैं, क्या हमेशा लड़ते रहते हैं या क्वेश्चनिंग ही करते रहते हैं? नहीं। समटाइम्स क्या होता है कि माहौल ऐसा हो जाता है कि वही मंत्री आपस में हंसी ठिठोली करने लगते हैं। फिर बात आती है वित्तीय जवाबदेही की। वित्तीय जवाबदेही यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो विधायिका जो भी कानून बनाती है, जो नई पॉलिसीज बनाती है, जो नीतियां लेकर आती है, उसमें कितना एक्सपेंडिचर होने वाला है, उसमें कितना खर्चा होने वाला है, उस चीज़ की भी जवाबदेही होती है। साथ में जो हमारा एग्जीक्यूटिव है, वो भी एक फाइनेंशियल जवाबदेही देता है। वो भी क्या करता है, बजट बनाता है पूरे देश का कि किस सेक्टर में कितना पैसा खर्च करना है, कहाँ से प्रॉफिट कमाना है। तो हर साल एक बजट तैयार किया जाता है और पूरे साल उसी बजट के बेसिस पे काम किया जाता है। तो संसद वार्षिक बजट के माध्यम से और विभिन्न मंत्रालयों को निधियों के विवरण की जांच करके सरकारी व्यय को अनुमोदित और उसकी निगरानी करती है। इसके अगर संसद की बात करें तो संसद में हर साल एक एनुअल बजट पेश किया जाता है, जिसके थ्रू वो देखते हैं कि सभी मंत्रालयों में कितना पैसा खर्च किया जाएगा, कितना हो रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है और कहाँ से प्रॉफिट आना चाहिए, इन सब की देखरेख करता है। सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह संसद को समय पर और सटीक रूप से आवश्यक जानकारी प्रदान करे। तो सरकार की जिम्मेदारी है कि संसद में जहाँ जहाँ पे उन्होंने खर्चा किया है, जहाँ से उनको प्रॉफिट मिला है, जितना पैसा एक्स्ट्रा लग रहा है या फिर जितना बच चुका है, उन सभी की एक सही जानकारी देना काम है सरकार का, संसद को। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे सेंगोल की। तो सेंगोल जो है एक धार्मिक शक्ति का प्रतीक है। तो सेंगोल जो है, अभी हम बात करते हैं जब हमारा नया वाला पार्लियामेंट जब बना था, इनाग्रेट हुआ था, तो जो उसकी चेयर थी स्पीकर की, उसके साइड में ही सेंगोल रखा गया था। सेंगोल का मतलब क्या होता है कि जब एक राजा दूसरे राजा को सेंगोल देता है, इट मीन्स कि उसने क्या करा, अपनी पावर का ट्रांसफॉर्मेशन किया है, अपनी राजगद्दी उसने किसी और को संभालने के लिए दी है। और ये सिर्फ आज से ही नहीं, ये बहुत पहले से किया है जा रहा है। तो हम सेंगोल को राजदंड कहते हैं। तो ये क्या है, एक सोने की परत चढ़ी चांदी की एक राजदंड, मतलब बनी चांदी की होती है, बट इस पे जो पानी चढ़ा हुआ होता है वो सोने का होता है, उसको हम राजदंड कहते हैं। इसे 14 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता दिवस पे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ये मतलब पहले जो हमारे प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको सौंप उनको सौंपा गया था। मतलब कि एक तरीके से जो सत्ता थी वो उनके हाथों में आ गई थी, वो देश के प्रधानमंत्री बन गए थे। इसका मतलब क्या होता है कि शक्ति का रूपांतरण किया जा रहा है, यानी कि एक हाथ से दूसरे हाथ में पावर जा रही है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है सेंगोल के थ्रू। और अब इसे नई लोकसभा में अध्यक्ष की कुर्सी पर रखा गया है। तो मैंने आपको बताया भी कि जो हमारा नया पार्लियामेंट है, वहां पर जो चेयर है, हमारी अध्यक्ष की जो चेयरपर्सन की चेयर है, उसके पास रखा गया है।
यह न्यायपूर्ण और उचित शासन का प्रतीक है। तो सेंगोल का मानना क्या है कि जो न्याय होगा, वो जस्टिस जो होगा वो सही तरीके से और शासन भी सही तरीके से होगा। और जो चोल शासक थे हमारे साउथ इंडिया में, तो ये जो परंपरा उन्हीं के टाइम से चली आ रही है। तो उन्होंने भी क्या किया था कि जो उनके पुराने शासक थे, उन्होंने नई शासक को सेंगोल दिया था। मीन्स कि अपनी शक्ति उनके हाथ में ट्रांसफर कर दी थी। और इस बात की याद दिलाने के रूप में, मतलब सेंगोल को नए शासकों को इस बात की याद दिलाने के रूप में सौंपा जाता है कि सत्ता का मार्गदर्शन धर्म और सत्यता द्वारा किया जाना चाहिए। और ये इस चीज़ को भी याद दिलाता है कि जो सत्ता है, जो शासन किया जाएगा, वो धर्म के मार्ग पर होना चाहिए, एक निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए, सही होना चाहिए। और इसके शीर्ष पर नंदी विराजमान है, जो न्याय के प्रतीक है। तो जो आप इसका ये देख रहे हो अपर पार्ट, इसमें जो ये फेस बना हुआ है एनिमल का, ये नंदी जी का है। नंदी जी यानी कि जो शिव जी की सवारी थी, हम सिंपली हम गाय की बात कर सकते हैं। तो ये उनकी पिक्चर है। और जिसका मानना यह है कि ये जो है न्याय का प्रतीक है, जस्टिस का सिंबल है। तो ये जो है एक सजावटी छड़ी है, जिसके द्वारा राजा या रानी क्या करते थे, समारोह में अपनी शक्ति के प्रतीक को, मतलब अपनी शक्ति के प्रतीक के रूप में इसको धारण करते थे, या फिर जब उनका टाइम पीरियड कंप्लीट होता था तो दूसरे राजा या रानी को सौंप देते थे। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। सॉरी। आज की क्लास में हमने जाना कि संसद की कार्यकारी जवाबदेही क्या है, और प्रश्नकाल क्या होता है, वित्तीय जवाबदेही किसे कहते हैं। साथ में हमने सेंगोल के बारे में जाना। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।